आज हम बात करेंगे गुजरे जमाने की खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक साधना जी की। लड़कियों के बीच चूड़ीदार सलवार का फैशन मशहूर करने का श्रेय साधना जी को ही जाता है। उनका हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से आज भी मशहूर है। इस हेयर कट की कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। दरअसल साधना जी ने अपने चौड़े माथे को छिपाने के लिए इस तरह का हेयर स्टाइल अपनाया कि उनके बाल माथे पर रहे, लेकिन ये स्टाइल इतना मशहूर हुआ कि 60 और 70 के दशक में हर लड़की साधना की तरह हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करने लगी। 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइनों में से शुमार रही साधना के पीछे तब तक हर कोई रहा जब तक उन्होंने फिल्मी पर्दे पर राज किया, लेकिन जब उन पर मुसीबत आई और लोगों के सहारे की जरूरत महसूस हुई तो वो फिल्म इंडस्ट्री भी पीछे हट गई। साधना खूबसूरती और टैलेंट का बेजोड़ संगम थी। उन्हें बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था तो चली आई फिल्मों में। उन्हें पहला ब्रेक 1955 में आई फिल्म श्री 420 से मिला। फिल्म हिट रही और इसमें साधना के काम को भी नोटिस किया गया। लव इन शिमला, प्रेम पत्र, एक मुसाफिर, एक हसीना, वो कौन थी, मेरा साया जैसी कई फिल्में रही जिनमें साधना के काम को काफ़ी सराहा गया और वो सुपरहिट भी रही। साधना ने लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से 1966 में शादी की। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर ही हुई थी। उस समय साधना सिर्फ 16 साल की थी और नैयर 22 साल के थे। साधना के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राज कपूर की मदद से दोनों की शादी हो पाई। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद साधना की हालत बेहद खराब हो गई थी। नैयर का निधन 1995 में हो गया था। दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। पति की मौत के बाद वो अकेले रह गई थी। फिर अचानक ही साधना को बीमारियों ने जकड़ लिया। साधना को थायराइड की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में तकलीफ होने लगी। इसके इलाज के लिए उन्होंने फिल्मों से कुछ वक्त का ब्रेक लिया। वापस आने के बाद कई फिल्में की, लेकिन वापसी के बाद जो किरदार उन्हें मिल रहे थे वो उनसे सहमत नहीं थी और बस उन्होंने फिल्में छोड़ने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे थायराइड की वजह से साधना की आंखों में परेशानी बढ़ने लग गई। एक वक्त वो आया जब उन्हें पब्लिक इवेंट्स, फंक्शन में जाना और फोटो खिंचवाने तक बंद कर दिया था। अपने अंतिम दिनों में साधना गुमनामी जैसी ज़िंदगी में रही। उनका कोई अपना करीबी नहीं था और गिरती सेहत और बाकी कानूनी कामों को संभाल भी नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। खुद इसका खुलासा साधना की खास दोस्त हीरोइन तबस्सुम ने 2015 में दिए एक इंटरव्यू में किया। साधना ने अपने अंतिम समय बीमारी और अकेलेपन में गुजरा। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें प्रॉपर्टी संबंधित मुकदमों का भी तनाव भी झेलना पड़ा। इन सब परेशानियों से जूझते 25 दिसंबर 2015 को इस महान अदाकारा ने पीडी हिंदुजा नेशनल हॉस्पिटल में मुंबई में है जो अंतिम सांस ली और सभी परेशानियों से निजात पा ली।